श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के पास एक छोटे से गांव ईरोड में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम बचपन से ही अद्भुत था। वह स्कूल में गणित में इतनी रुचि रखते थे कि बाकी सभी विषयों को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने गणित के सिद्धांतों और सूत्रों को खुद ही ढूंढा और उन्हें समझा। अपने शुरुआती दिनों में रामानुजन को गणित में जबरदस्त सफलता मिली, लेकिन अन्य विषयों में वह कमजोर थे, जिसके कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और वह गणित पर ही ध्यान केंद्रित करने लगे। रामानुजन की गणितीय प्रतिभा का पहला बड़ा सबूत तब मिला जब उन्होंने अपनी गणितीय खोजों को ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजा। हार्डी ने रामानुजन के कार्यों को देखकर उसकी असाधारणता को पहचाना और उन्हें इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। इंग्लैंड में हार्डी के साथ रामानुजन ने कई महत्वपूर्ण गणितीय सिद्धांतों का विकास किया। उनके द्वारा प्रस्तुत कई सूत्र आज भी गणित के महत्वपूर्ण हिस्से बने हुए हैं। रामानुजन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है जो उनके जीवन की अद्वितीयता और गणित के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। एक बार जब रामानुजन इंग्लैंड में थे, तो उनके साथ काम करने वाले गणितज्ञ G.H. हार्डी ने उनसे एक दिलचस्प बातचीत की। एक दिन हार्डी अस्पताल में रामानुजन से मिलने गए। रामानुजन तब काफी बीमार थे और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। हार्डी ने उनसे कहा, आज मैंने जो टैक्सी ली वह इतनी उबाऊ थी, उसकी संख्या भी एकदम बोर करने वाली थी। 1729 हार्डी ने रामानुजन से मजाक करते हुए यह कहा, क्योंकि यह संख्या सामान्य तौर पर विशेष नहीं मानी जाती थी। लेकिन रामानुजन का उत्तर आश्चर्यजनक था। उन्होंने तुरंत कहा, 1729, यह संख्या तो बहुत खास है। हार्डी हैरान हो गए और पूछा, क्यों, यह कैसे? रामानुजन ने जवाब दिया, यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घन क्यूब संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह किस्सा यह दिखाता है कि रामानुजन की गणितीय दृष्टि इतनी तीव्र थी कि उन्हें एक साधारण संख्या में भी एक अद्वितीय गुण दिखाई दिया। इस घटना के बाद 1729 को रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाने लगा और गणितज्ञों के बीच यह बहुत प्रसिद्ध हो गया। यह किस्सा रामानुजन की गणितीय प्रतिभा और उनके विचारों की गहराई को दर्शाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी असामान्य तरीके से सोचने की प्रेरणा देता है। हालांकि इंग्लैंड की ठंडी जलवायु और अस्वस्थता के कारण रामानुजन को ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो गई, जिससे उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस कारण उन्होंने 1919 में भारत लौटने का निर्णय लिया। भारत लौटने के बाद उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया और 26 अप्रैल 1920 को केवल 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रामानुजन का जीवन छोटा था, लेकिन उनके योगदान ने गणित की दुनिया में अपार प्रभाव डाला। उनकी गणितीय खोजों ने गणितज्ञों को नई दिशा दी और उनकी विधियों का उपयोग आज भी विज्ञान, गणित और सांख्यिकी में किया जाता है। रामानुजन की कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर किसी व्यक्ति में सच्ची लगन और समर्पण हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपनी पहचान बना सकता है।